हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आज हमारे टॉपिक डेमोग्राफी के बारे में। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डेमोग्राफी के बारे में पूरा बात करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले बात करें, अगर डेमोग्राफी होती क्या है। डेमोग्राफी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करना कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग जो है मर रहे हैं, कितने लोग शादी कर रहे हैं, कितने लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, कितनी सोशल मोबिलिटी, ये सब क्या कहलाती है आपकी डेमोग्राफी। चलिए डेमोग्राफी का मतलब क्या है। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की क्या करना, स्टडी करना, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है आपका डेमोग्राफी कहलाता है। जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्टडी के अंदर इसमें सब कुछ की पॉपुलेशन की पूरे कैरेक्टर्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग डेथ हो रही है, कितने लोग सोशल मोबिलिटी हो रही है, सब कुछ हम लोग जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 5 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी, कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी की कौन से कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देखिए डेमोग्राफी के जो हैं वो 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला होता है बर्थ रेट, मतलब कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला आता है बर्थ रेट, बर्थ रेट, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, बर्थ रेट। सेकंड आता है डेथ रेट, तो हम लोग मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी। सेकंड होता है मोर्टेलिटी। तीसरा होता है मैरिज, भाई कितने लोग शादी कर रहे हैं, क्योंकि परिवार भी तो बढ़ेगा ना। भाई मान लो शादी होगी, बच्चे होंगे, सीधी सी बात है, तो मैरिज, कितने लोग शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट माइग्रेशन, कितने लोग जो है इस एरिया को छोड़कर जा रहे हैं, माइग्रेशन, माइग्रेशन। और लास्ट आता है सोशल मोबिलिटी की, पूरा का पूरा समाज ही जो है वो खाली हो गया। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर पहले लोग बस रहे थे और फिर वो क्या हो गए, अब वहां से खाली कर गए। जैसे आप देखिए गड़िया लुहार जिया में बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं जो गुबंतु जातियां होती हैं, मतलब कभी पहले यहाँ रहती थी, फिर अभी जैसे मौसम बदल जाएगा दूसरी जगह चली जाएंगी, फिर मौसम बदल जाएगा फिर तीसरी जगह चली जाएंगी। तो ये किस में आता है, सोशल मोबिलिटी के अंदर आते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स, यहाँ से सवाल पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफी, इनमें से कौन सा डेमोग्राफी का कंपोनेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, 5 का नाम याद रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अच्छा इसको हम लोग प्रोसेस भी बोलते हैं ना, प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफी भी आती है। ये जो है पूरी बात करें, ये प्रोसेस में भी आता है, प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफी बोलते हैं इसको ना, तो बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफी भी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है एक और चीज आती है कि डेमोग्राफी के, अगर हम लोग बात करें डेमोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन है, डेमोग्राफी के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या, देखो 3 चीजों के लिए जरूरी, डेमोग्राफी के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या, एक तो पहला कि साइज ऑफ पॉपुलेशन की, डेमोग्राफी के लिए क्या क्या जरूरी है, डेमोग्राफी के लिए हमको पता होना चाहिए। भाई आप डेमोग्राफी करना चाह रहे हो, डेमोग्राफी मतलब आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की क्या करना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, तो आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए। क्या, कि इस जगह कितने लोग रह रहे हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई 3 चीजों की आवश्यकता है डेमोग्राफी, समझ रहे हो ना। भाई जैसे मान लो आज मेरे को एक जयपुर जगह की मेरे को क्या करनी है, स्टडी करनी है, जयपुर के लोगों की मेरे को क्या करनी है। भाई डेमोग्राफी का मतलब क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना। अब मेरे को जयपुर की स्टडी करनी है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि भैया कि यहां पर पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, कितने लोग रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि कितने लोग रह रहे हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यहां पर कि टोटल लोग कितने रह रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या पता होना चाहिए यहां पर कि भैया इस जो पॉपुलेशन है इसका कॉम्पोजिशन कैसा है। कॉम्पोजिशन मतलब यहां पर कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, सब कुछ पता होना चाहिए मुझे। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मुझे दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि भैया कौन, कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन है, कितने बूढ़े हैं, है ना।
कितने बूढ़े हैं, एजेड हैं, सब कुछ अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरी चीज आती है डिस्ट्रीब्यूशन। भैया ज्यादातर किस एरिया में लोग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है और इसमें यहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, यहां पर बिल्कुल कम लोग रह रहे हैं, तो अपन को क्या पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तीसरी चीज क्या है डेमोग्राफी पढ़ने के लिए हमको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का आपको पता होना चाहिए। तीन चीजों की आपको पता होना चाहिए। पहला क्या कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, कॉम्पोजिशन कितना है, किसमें कितने लोग हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अब हमारा डेमोग्राफिक साइकिल की बात करते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल की बात करते हैं, डेमोग्राफिक प्रोसेस की बात करते हैं। चलिए तो डेमोग्राफिक साइकिल की बात करेंगे जिसमें कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। हेडिंग डालिएगा डेमोग्राफिक साइकिल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल, भाई आपको स्टडी करनी है तो उसकी डेमोग्राफिक साइकिल की बात करनी होगी, जिसके अंदर 5 स्टेज आती है। सबसे पहले चलो नाम लिखते हैं, सबसे पहले एक एक स्टेज का। सबसे पहली स्टेज आती है हाई स्टेशनरी स्टेज। सबसे पहले कौन सी आती है, पहली स्टेज आती है, अच्छा पहले 5 चीज लिख देता हूं। एक मैं लिख रहा हूं नाम, स्टेज का नाम। सेकंड लिख रहा हूं मैं बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, स्टेज, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन साइज। डेमोग्राफी और पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन साइज, 5 चीजें हम लोग लिख रहे हैं और ये टेबल एक बनाएंगे। यही सबसे काम की टेबल है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा डेमोग्राफी टॉपिक में से। सबसे पहली स्टेज होती है हाई स्टेशनरी स्टेज। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, सबसे पहली स्टेज होती है हाई स्टेशनरी स्टेज। इसको कॉपी भी कर लेते हैं, अपने काम आएगी। सबसे पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी हाई स्टेशनरी स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा बर्थ रेट बहुत ज्यादा होती है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है भाई। बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो बताओ डेमोग्राफी जो जो डिफरेंस है, हाँ जन्म और मृत्यु दर का डिफरेंस है, वो कितना हो गया, नैरो हो गया, नैरो। भाई ज्यादा कोई बड़ा ही डिफरेंस आया ही नहीं, बर्थ रेट और डेथ रेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, नैरो हो गया। और पॉपुलेशन साइज बढ़ा क्या, नहीं, नॉट ग्रोविंग। भाई कोई पॉपुलेशन का साइज बढ़ा ही नहीं, जितने जन्म लिए उतने मर गए, तो बताओ जनसंख्या बढ़ी क्या, जनसंख्या बढ़ी ही नहीं। चलिए तो पहला होता है हाई स्टेशनरी स्टेज। सेकंड स्टेज की बात करते हैं, सेकंड स्टेज की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ अर्ली एक्सपेंडिंग। सेकंड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होगा देखो, इसके अंदर जो है बर्थ रेट ज्यादा होगी, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम होगी। बर्थ रेट ज्यादा है मोर, लेकिन डेथ रेट जो है वो क्या होंगी, कम होंगी, लेस होंगी। डेथ रेट क्या होंगी, कम होंगी, कम मरेंगे लोग बाग। इसका मतलब है डिफरेंस आ जाएगा, नैरोग्राफी जो डेमोग्राफी है उसमें क्या आ जाएगा, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। भाई जन्म ज्यादा ले रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेमोग्राफी इंक्रीज हो गई, और पॉपुलेशन का साइज भी क्या हो गया, ग्रो हो गया। भाई समझ रहे हो ना, जैसे मान लो 400 बच्चों ने जन्म लिया, भाई 400 बच्चों ने जन्म लिया और केवल 50 लोग ही मर रहे हैं, हाँ तो अल्टीमेटली 350 लोग बढ़े या नहीं बढ़े, तो पॉपुलेशन ने ग्रोथ किया या नहीं किया, बिल्कुल किया। यही होता है क्या, ये होता है आपका सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं, थर्ड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। थर्ड स्टेज है जिसका नाम है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग,
एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है बच्चे, अगर बात करें लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर बात करें तो डिक्लाइन मतलब बच्चे कम बढ़ रहे हैं, लो ये कम हो रहा है, डेथ रेट जो है वो लो है, ये लो है मतलब कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन मर ज्यादा रहे हैं खूब, ये मोर हो रहा है। भाई बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन क्या है, मर ज्यादा रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखो जो जो रेट है वो क्या हो रही है, स्टिल बढ़ रही है। अल्टीमेटली ये स्टिल डेमोग्राफी जो है वो स्टिल क्या हो रही है, इंक्रीज, और पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, ग्रो। अब आप बोलोगे सर कैसे हो रहा है, देखो हमको बताओ, समझाओ हमको कैसे। देखो भाई मान लो यहां पर मैं बोलूं कि 400 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है भाई, ऐसे समझो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी पहले हमारे पास, टोटल जो है हमारे पास 2000 लोग थे पहले, समझना बात। 400 ने जन्म लिया, ठीक है, 400 ने जन्म लिया और 600 मर गए, 400 ने जन्म लिया 600 मर गए, मतलब आप देखो कितने हो गए, 2400। भाई जन्म कितने हो गए टोटल, 2400, और मर कितने गए, 600 मर गए, मतलब समझ रहे हो, 600 मर गए तो कितने बचे, 1800। अल्टीमेटली तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं ना, कम तो होने से रहे। ये तो है नहीं ना कि भाई 2000 में से 600 होते जब हम लोग डिक्लाइन करते, लेकिन हम तो अल्टीमेटली तो बढ़ ही रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगली बार अब क्या हो रहा है, 1800 हैं, फिर से 400 पैदा हो रहे हैं और 600 मर गए, मतलब कितने हो गए, 2200, और फिर से जो है भाई 18 4 2200, और फिर से 600 गए, 1800। बताओ कहाँ हम कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, हम तो अल्टीमेटली बढ़ेंगे ही, कम नहीं हो रहे। इस टाइम जो इंडिया जो है, हम लोग जो जिस कंडीशन में है वो इसी स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में ही इंडिया इस टाइम इसी स्टेज में है। याद रखिएगा, स्टिल इंडिया जो है वो इसी स्टेज में है, टाइम करंटली इंडिया जो है वो इसी स्टेज में है, इंडिया प्रेजेंटली, ठीक है। चलिए, तो स्टिल क्या होता है, ग्रोथ जो है वो बढ़ती ही। नेक्स्ट स्टेज आती है, अगली स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग, अगली स्टेज इसका नाम है लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज चौथी स्टेज है जिसका नाम है लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो डेथ रेट भी कम होगी, तो ये भी कम होगा, दोनों चीजें कम हो जाएगी। क्या कि भैया ये भी लो है और ये भी लो है, डेथ रेट भी कम, बर्थ भी कम हो रहे हैं, तो ये भी कम हो रहा है, लो है। हाँ मतलब डेमोग्राफी कैसा हो गया, नैरो हो गया, डेमोग्राफी कैसा हो गया, नैरो हो गया, और नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हो, कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही ना, तो जितने जन्म लिए उतने मर गए, खत्म, सीधी सी स्टोरी। और लास्ट में आती है डिक्लाइन, जिसके अंदर जन्म तो बहुत कम ले रहे हैं, हाँ, और मर बहुत ज्यादा रहे हैं। लास्ट आती है डिक्लाइन स्टेज, पांचवी स्टेज जिसको बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। में क्या हो रहा है, जन्म तो बहुत कम ले रहे हैं लेकिन मर बहुत ज्यादा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अल्टीमेटली क्या होगा, डेमोग्राफी डिक्रीज हो जाएगी, और इसमें क्या आएगा, नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हो। क्लियर है, तो ये डेमोग्राफी की साइकिल है। वापस बताता हूं, देखो पांचों साइकिल के बारे में सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले हाई स्टेशनरी स्टेज, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बर्थ रेट बढ़ती है, डेथ रेट भी ज्यादा, दोनों बराबर हो रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अर्ली एक्सपेंडिंग, बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट कम, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। थर्ड क्या हो रहा है कि बर्थ रेट जो है वो कम है, मर्द थोड़े ज्यादा रहे हैं उसकी तुलना में, लेकिन स्टिल वी आर इंक्रीजिंग, स्टिल हम लोग बढ़ रहे हैं, हाँ, और हमारी ग्रो हो रही है पॉपुलेशन। स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, कम ही तो मरते हैं, कम ही पैदा हो रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, और डिक्लाइन में मरते ज्यादा हैं, पैदा कम हो रहे हैं। हाँ, ये मैं बोलूं कि मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है भैया, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1900, मैं बात करूं कि अगर 1920 से पहले, बिफोर 1920, 1920 से पहले इंडिया जो है वो हाई स्टेशनरी स्टेज में था। बिफोर 1920, बिफोर 1920 इंडिया, इंडिया इज इन हाई स्टेशनरी स्टेज, हाई स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी एंड हाई स्टेशनरी स्टेज, बट आफ्टर दिस, प्रेजेंट में इंडिया किस में है, प्रेजेंट में इंडिया लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है।
प्रेजेंट में इंडिया किस में है? प्रेजेंट में लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। यहां से सवाल आता है भाई लोगों, बहुत सवाल आते हैं। लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये दोनों चीजें हो गई। अब देखो यहां पर अगर बात करें, ये तो हमने किसकी बात की? ये तो हमने नॉर्मल बात की डेमोग्राफी के बारे में। अब कुछ बात करते हैं कि टोटल क्या सेक्स रेशियो है, क्या या बर्थ रेट क्या है, इन सब की बात करते हैं। देखो तो और बात करते हैं डेमोग्राफी में, जैसे बर्थ रेट की बात करते हैं। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट मतलब कितने जन्म ले रहे हैं बच्चे। बर्थ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर और एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर अपॉन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 से। क्या निकल के आ जाएगा? बर्थ रेट की कितने बच्चे जन्म लिए हैं ये हमको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो पहला कंपोनेंट क्या होता है? बर्थ रेट ही होता है। जैसे अगर बात करें 20.97% बर्थ पर हजार, बर्थ पर थाउजेंड, ये काउंट किया गया था किसमें? पॉपुलेशन एज पर सेंसस। पॉपुलेशन एज पर सेंसस की जनगणना जो हुई थी 2011 की। फर्स्ट सेंसस कब हुई थी? 1981 में। फर्स्ट सेंसस कब हुई थी याद रखिएगा। फर्स्ट सेंसस जो है 1881, सॉरी, फर्स्ट सेंसस जो है वो कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। क्लियर है बात? यहां पर बर्थ रेट से ही सवाल आ सकता है। चलो डेथ रेट की भी बात करें, सेम वो नंबर ऑफ डेथ लिव बर्थ ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, सेम फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर डेथ रेशियो की बात करें तो डेथ रेशियो कितना था? 7.48 7.48 डेथ्स पर पॉपुलेशन, डेथ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन। वही सेम किसके अनुसार? पॉपुलेशन एज पर सेंसस, एज पर सेंसस 2011। ठीक है, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में स्टोरी हो गई। उसके अलावा अगर बात करें, उसके अलावा हम लोग बात करें कि जो प्रोग्राम है, डेमोग्राफी के जो प्रोग्राम है उनकी बात करते हैं। तो डेमोग्राफी प्रोग्राम, दो प्रोग्राम चलाए जाते हैं मोस्टली, है ना, डेमोग्राफी के प्रोग्राम्स के बारे में। प्रोग्राम्स की बात करें, दो प्रोग्राम है। एक है आईसीडीएस प्रोग्राम, एक है आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। आईडीएसपी का मतलब क्या है? का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस सर्विलेंस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, है ना। ये किसका प्रोग्राम है? ये डेमोग्राफी के अंदर ही चलाया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? नवंबर 2014 में। इसके अंदर की सर्विलेंस डिजीज से हमको क्या करना है? बचाव करना है। नवंबर 2014, नवंबर 2014 में किया गया। और इसके अनुसार क्या है भैया? हमको हर डिजीज से क्या करना है? बचाव करना है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट एक होता है एमसीटीएस, दूसरा प्रोग्राम जिसका नाम है, बस नाम ही पूछेंगे, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं पूछ सकता, याद रखिएगा ना। एमसीटीएस मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। एमसीटीएस का फुल फॉर्म होता है मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब जो है
भैया हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड और मदर को जो है ट्रैक करेंगे कि भैया सब काम सही तो हो गया ना। स्टार्ट कब हुआ, 2013 में, स्टार्टेड 2013 टू ट्रैक, टू ट्रैक। ट्रैक मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ जा रही है, ये ट्रैक मतलब कि भैया सारे इम्यूनाइजेशन अच्छे से हो गए ना, कोई डिजीज तो नहीं है, वैसा ना। टू ट्रैक मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये इसमें आता है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी के लिए डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। डेमोग्राफी डाटा कलेक्शन दो तरीके से किया जाता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डेमोग्राफी डाटा कलेक्शन। डेमोग्राफी डाटा कलेक्शन, डेमोग्राफी डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, देखो दो तरीके से करेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। करते हैं प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हम लोग जो है पर्टिकुलर पर्सन से, है ना, हम लोग जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू है ना, जो प्राइमरी सोर्स है उनके माध्यम से हम लोग या तो पूछेंगे, किसी लोगों से पूछेंगे, या कोई इंटरव्यू के माध्यम से ऐसे करेंगे। एक होता है प्राइमरी, को डाटा कलेक्शन चाहिए भाई कितने लोग हुए हैं पैदा, है ना। एक सेकेंडरी, देखो प्राइमरी का मतलब होता है बाय डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लोगों से बातचीत करते हैं। ये कैसा है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। हम लोग भाई क्वेश्चन मेथड, आप लोगों गांव में जाओगे, चाय की थड़ी पे जाओ आप और वहां पूछो यार किसके बच्चा हुआ है आजकल, बताना आजकल में, तो 10 नाम दे देगा आपके सामने ना। गांव में थड़ियों पे देखना, ऐसे इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके बाद नहीं है, तो क्वेश्चन मेथड। और आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, इंटरव्यू के द्वारा भाई आप एक एक से पूछो अलग ले जाकर, इंटरव्यू मेथड। या फिर आप जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन खुद भी कर सकते हो ना, खुद भी ऑब्जर्वेशन करके, कि आप खुद गांव में डेली जा रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, ठीक है। और ये मोस्ट रिलायबल सोर्स होता है, याद रखना, मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ डेमोग्राफी, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट रिलायबल सोर्स होता है। जबकि सेकेंडरी जो होता है ये होता है बाय बाय रिसर्च पेपर, बाय ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, कोई हिस्ट्री लिखी हुई है, कोई रिसर्च पेपर से बाय कोई रिपोर्ट बनाई हुई है, कोई सेंसस डाटा है, उनसे पता कर रहे हैं। सेंसस डाटा, रिपोर्ट, एटीसी, इन सब से जो है वो क्या कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी डेमोग्राफी की चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग और करते हैं। लास्ट एक टॉपिक और बचता है हमारा, सैंपलिंग। अब देखो सैंपलिंग भी बता देता हूं आपको शॉर्ट स्वीट तरीके से। सैंपलिंग, सैंपलिंग देखो दो तरीके की सैंपलिंग होती है, एक होती है रैंडम सैंपलिंग, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब कि मैंने किसी को भी उठाया, मैंने किसी को भी पकड़ा और उससे सवाल पूछ लिए। एक नॉन रैंडम मतलब किसी को भी नहीं पूछ सकता, पर्टिकुलर कैटेगरी बांटनी पड़ेगी मुझे। देखो दो तरीके से होती है, एक होती है रैंडम सैंपलिंग, भाई मेरे को सैंपलिंग तो करनी पड़ेगी ना, डेमोग्राफी कर रहा हूं, पता कर रहा हूं तो मुझे। और एक होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या है कि किसी को भी उठा लिया, है ना, एनीवन, पिक एनीवन फ्रॉम द पॉपुलेशन, पिक एनीवन फ्रॉम पॉपुलेशन। देखो इसमें सबको बराबर चांस है चुनने का, मतलब ऑल हैव इक्वल चांस टू बी बिकम सैंपल, सबके पास बराबर चांस है इसमें सैंपल बनने का। ऑल हैव इक्वल चांस टू बी सेलेक्ट, सेलेक्ट होने का इक्वल चांस है इसमें। पर इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन रैंडम में पर्टिकुलर कैटेगरी से, पर्टिकुलर टीम, सेलेक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर टीम, सेलेक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर
कैटेगरी, एक पर्टिकुलर की मान लीजिए हमको 100 महिलाओं में से उन महिलाओं, जैसे मान लो पर्टिकुलर कैटेगरी क्या होगी, जैसे 100 महिलाएं हैं, इनमें से कितनी महिलाओं का, जैसे ये महिलाएं हैं, कैटेगरी बांट दी कि महिलाओं में सुनना है, हमने बोल दिया कि इनमें से उन महिलाओं का नाम बताओ जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुका है, बस कैटेगरी होगी, रैंडम सैंपलिंग कर लिया हमने। तो दो तरीके की सैंपलिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब देखो, अगर बात करें हम लोग जो नॉन रैंडम सैंपलिंग है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है आपका, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बताऊंगा, ज्यादातर टाइप्स आपको ज्यादा टाइप्स का मतलब नहीं पता या ज्यादा ऊपर नहीं जाना। एक होता है परपजीव, एक होता है कोटा, है ना, ऐसे करके एक कन्वेंशनल, 3-4 होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं करना। आपको केवल एक याद रखिएगा, एक टाइप बहुत फेमस है स्नोबॉल, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल या नेटवर्क या चेन रेफरेंस सैंपलिंग। एक है स्नोबॉल, तो बोलते हैं स्नोबॉल या चेन नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं, बाकी किसी ने सैंपलिंग से आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है, केवल इसके ऊपर से सवाल पूछते हैं। स्नोबॉल, चेन नेटवर्क या आइस बॉल सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो एक अब्यूजर है, जो भी ड्रग अब्यूजर है या सेक्स अब्यूजर है या कोई भी, हम उससे रिपोर्ट निकलवाते हैं बाकी की भाई, क्योंकि यार पता होगा ना अपने फील्ड के बारे में, सबको पता। जैसे मान लो आज मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मेरे को और भी टीचरों के बारे में पता है, सेम वैसे ही जो चेन बनाते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, मेक ए चेन, मेक ए चेन। कैसे? गेट नॉलेज, गेट नॉलेज अबाउट अदर ड्रग यूजर, गेट नॉलेज अबाउट अदर ड्रग यूजर्स फ्रॉम वन यूजर। भैया एक किसी ड्रग यूजर को पकड़ा अपन ने और उससे पूछा कि बाकी के बारे में बता दे, किसी एक सेक्स अब यूजर को पूछा और उसके बारे में, बाकी के बारे में पूछ लिया, तो एक चेन बना ली हमने। क्या कर लिया हमने, एक चेन बनाते गए हम लोग, इस तरीके से एक चेन बनाते गए। ये क्या कहलाता है आपका, ये चेन बनाना जो है क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्नोबॉल या चेन नेटवर्क रेफरेंस आइस बॉल। यहां पर बस ये ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या है इसमें, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं, इसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ा जाता है इस स्टेज। क्लियर है? ये हमने पूरी बात की किसके बारे में, डेमोग्राफी के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं। डेमोग्राफी में कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सवाल आते हैं यहाँ से। उसके बाद में यहाँ की डेमोग्राफी के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो जरूरी है। स्टेजेस से बहुत सवाल आते हैं भैया, किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है। यहाँ से सवाल आते हैं, इंडिया किस स्टेज में है, 1920 से पहले किसमें है। प्रोग्राम्स के, अच्छा डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होती है ये पूछ लेते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग। डेमोग्राफी के प्रोग्राम्स के बारे में याद रखना, 2 प्रोग्राम है। और डेमोग्राफी के बारे में, डेमोग्राफी का डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं वो याद रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी। और नेक्स्ट याद रखिएगा आपसे कि भैया सैंपलिंग क्या होती है, और सैंपलिंग में भी स्नोबॉल सैंपलिंग को बहुत जरूर याद रख लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये डेमोग्राफी जो टॉपिक है वो खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन सवाल जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।